20 सालों से सरकार में है और सिर्फ आपने बैग टांगना सिखाया। ये क्या कॉमेडी चल रहा है? क्या कॉमेडी सर्कस है? क्या कपिल शर्मा का शो चल रहा है? क्या 5 साल में आपने बैग टांगना सिखाया? 20 साल में जो है ना बच्चा जी, जो औरत को बाहर घर से बाहर नहीं निकलना पर पाबंदी था, घर से बाहर निकलने पे, उसको बाहर निकल के बैग टांग के अपना अधिकार लेना सिखा दिया। और क्या चाहिए आपको लड़कियों को? जी, हर एक विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिक ही है जो बिहार नंबर 1 जाने में समय नहीं लगेगा। तो ये जय हिंद दोस्तों, मैं अभी भानु सर के साथ हूँ और खासकर भानु सर के साथ कुछ विषय पे बात करूंगा। खासकर सबसे पहले स्वागत है आजाद भारत न्यूज में सर। धन्यवाद। तो सर अभी बिहार में इलेक्शन है और नीतीश बाबू पूरा जोर शोर से लगे हैं, मोदी जी भी साथ में जोर शोर से लगे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार का राजगद्दी किसको मिलने वाला है? देखिए, राजगद्दी किसी को भी मिले, लेकिन जिस जोर शोर से इलेक्शन में लगते हैं उसी जोर शोर से अगर बिहार के विकास में लग जाते हैं तो आज बिहार कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन इलेक्शन में जोर लगाते हैं और जीतने के बाद जो सारा जोर को वो तोड़ देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तो आपका कहने का मतलब ये जो पिछले 5 साल जो गुजारे नीतीश कुमार जी और मोदी जी बिहार में जीत का जश्न मनाए, उसमें क्या कुछ विकास नहीं हुआ? आपका सीधा सीधा मतलब ये है? मेरे देखे में तो देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो विकास, वो उसको विकास थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसा विकास होगा तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अभी बिहार जो है पिछड़ा तो राज्य है। विकास का मतलब आपके मतलब है कि विकास का मतलब क्या होना चाहिए? आपके नजर में क्या है विकास का मतलब, ये बताइए। विकास का मतलब रोजगार, विकास का मतलब शिक्षा, विकास का मतलब स्वास्थ्य, विकास का मतलब जो है राजस्व बढ़ना, विकास का मतलब आम आदमी का इनकम बढ़ना। इन सभी में उनका कुछ योगदान नहीं, आपका कहने का मतलब ये है? इन सभी में तो मुझे लगता है एक भी चीज बिहार में नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ना रोजगार है, ना ढंग से शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ भी नहीं है। और आम आदमी जो इनकम है वो भी लो है। जिसके पास इनकम है वो भी, उसका जो प्रति राजस्व है वो भी बहुत कम है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बोलते हैं कि काफी में आगे बढ़ा दिया, लड़कियों को बैग टांगना सिखा दिया। तो इसके ऊपर क्या बोलना है आपको? शिक्षा में पहले शुरू करते हैं। 5-20 सालों से सरकार में है और सिर्फ आपने बैग टांगना सिखाया। ये क्या कॉमेडी चल रहा है? क्या कॉमेडी सर्कस है? क्या कपिल शर्मा का शो चल रहा है? क्या 5 साल में आपने बैग टांगना सिखाया? 20 साल में जो है ना बच्चा जी, जो औरत को बाहर घर से बाहर नहीं निकलना पर पाबंदी था, घर से बाहर निकलने पे, उसको बाहर निकल के बैग टांग के अपना अधिकार लेना सिखा दिया। और क्या चाहिए आपको लड़कियों को? जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उससे पहले बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बन चुकी थी। अगर उसको घर से निकलने का मौका नहीं देता तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाती? बताइए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वो किनकी औरत है, किनकी वो बीवी है, किनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है, आप वो तो देखिए। तो इसका आपका कहने का मतलब है कि जब नीतीश कुमार ये 20 साल से पहले बिहार में एक भी सांसद, एक भी जो बोलते विधायक और एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री कोई नहीं बना था? आपका कहने का मतलब ये है? मंत्री और ये देखिए, शिक्षा का ग्रेस एक आम जनता तक पहुंचना वो अलग है। और जो एक मुख्यमंत्री जो पोस्ट गिना रहे हैं आप, विधायक और जो भी पोस्ट गिना रहे हैं, ये पोस्ट बड़े बड़े पोस्ट है। ये पोस्ट पे अलग आदमी, अलग चीज है, लेकिन आम जनता तक शिक्षा का ग्रेस पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है ना। और जो नीतीश कुमार ने पहुंचाया है, ये हमारा कहने का मतलब है। देखिए, ये कोई ग्रेस नहीं पहुंचाया है, ये सब टाइम पास है। आप साइकिल बांट रहे, ठीक है, लोगों लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे, ठीक रहे, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके आगे क्या? आगे आपने कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बनाया जो कि भारत में बिहार का नाम हो या दुनिया में बिहार का नाम हो? नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा दिया, आपको लग नहीं रहा है नालंदा इस पर कुछ कमजोर बात है क्या? नालंदा 400 एकड़ में बिहार का जनसंख्या 16 करोड़ और 16 करोड़ लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे? हाँ, पूरा दुनिया के लोग वहाँ पे आके पढ़ रहे हैं भाई। पूरा दुनिया का लोग आके पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए बिहार के कितने लोग वहाँ पे है पढ़ने में। गिन चुन के एक भी लोग नहीं है वहाँ पे, समझे? चलिए, रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार में भी तो काफी अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार जी, सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं। सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं। सरकारी नौकरी 20 साल में आपने कितना सरकारी नौकरी दिया वो भी आप गिन लीजिए। और बिहार की जनसंख्या आपको बार बार मैं बता रहा हूँ 16 से 17 करोड़ है। उसमें आप सरकारी नौकरी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 35-36 लाख लोगों को नौकरी देंगे। बाकी जो है 14 करोड़ लोग वह कहाँ से कटोरा लेके जाएंगे? दिल्ली मुंबई, जहाँ जो अभी हालत है, वो क्या करेंगे? तो रोजगार के क्षेत्र में और क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी से आप? रोजगार के क्षेत्र में हम नीतीश कुमार जी से तो उम्मीद ही लगाना छोड़ दिए। हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा सरकार बने और वहां पे रोजगार की व्यवस्था करे, क्योंकि जो लोग 20 साल में नहीं कर पाए वो आगे 5 साल में क्या करेंगे?
वो तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। और जो भी लोग सरकार में जीत के आएंगे उससे हमें उम्मीद है कि बिहार में इंडस्ट्री ग्रोथ करे, और ताकि इंडस्ट्री मतलब ग्रोथ मेन जर बिहार का जो समस्या है वो इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए आम जनता को लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपना राज्य छोड़कर। तो आप चाहते हैं कि इस बार जो भी बने वो इंडस्ट्री लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, जो भी चीज़ बनाइए आप वर्ल्ड में नंबर 1 बनाइए या ओनली 1 बनाइए। अगर आप ऐसा टेम्प्रोरी बनाएंगे तो एक जिला का आदमी दूसरे जिला जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक भिखारी दूसरे जगह भीख मांगने जाएगा तो नीतीश कुमार से उम्मीद है आपको इस बार बनाएंगे वो? मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप देखिए आप क्या करता है, बिहार की जनता के ऊपर सब तो है। बिहार की जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट 30 सेकंड में आप बता दीजिए, क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार जिसकी भी सरकार हो उसको आप समझदारी के साथ वोट दीजिए, और ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके लिए कुछ करे, और वोट उसी को दीजिए। आप ऊपर नेता को मत देखिए, अपना जो प्रतिनिधि जो विधायक है उसमें अगर आपको कुछ क्षमता नजर आ रही है तो उस क्षमता के अनुसार विधायक को वोट दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का ना हो, निर्दलीय ही हो, लेकिन वो विधायक को ही वोट दीजिए। क्योंकि अगर हर एक विधायक अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिक ही है जो बिहार नंबर 1 जाने में समय नहीं लगेगा। तो ये थे भानु सर, और भानु सर का कैसा क्या विचार लगा आप सभी लोग कमेंट करना के बताना है, और खुल के बताना है, क्योंकि खुल के विचार रखेंगे तो ये हम आगे बढ़ेंगे और हमारी बात सरकार तक पहुंचेगा, देश की जनता तक पहुंचेगा, और इस देश का विकास होगा। जय हिंद,